एक मोहल्ले वाले तो खोज रहे थे फ्री में इमाम। अरे फ्री में को पढ़े वो, इमामत कर वो, फ्री में पढ़े वो, कोई तैयार नहीं। एक आदमी तैयार हुआ, बोला कि हम तैयार हैं, कि कुछ छू तो दीजिए। बोला 1000 टका दे देगा। बोला चलिए ठीक। अब बेचारा पढ़ा लिखा उतना नहीं था। अब जब वो 1000 में इमाम लिया है तो मोहल्ला का आदमी कितना पढ़ा लिखा होगा? अरे ऐसे अंदाजा चलता है ना। अभी बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे पढ़ा रहे थे बस्ती वाला पढ़ रहा था। अब कुछ दिनों के बाद देखते एक आलिम का उधर से गुजर हुआ, तो नमाज का टाइम हो गया, तो सोचा कि नमाज पढ़ लेते, मस्जिद है। अजान हुई, आलिम साहब जमात में शरीक हो गए। वो बेचारे जो इमाम साहब थे वो नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे चले गए, उसको पता नहीं कि मेरे पीछे आलिम है। अच्छा, लास्ट में सजदा सह हुआ। यानी नमाज में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सजदा सह करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है ना। कोई वाजिब छूट जाए तो हुक्म यह है कि सजदा सह कर लो, नमाज हो जाएगी। अब बेटा बैठ जाओ। तो इमाम साहब ने सजदा सह की नमाज में, तो सलाम के बाद आलिम साहब ने पूछा कि इमाम साहब आपने सजदा सह किया, जाहिरी तौर पर तो कोई गलती आपने नहीं की, क्यों किया, क्या वजह थी? बोला कि छोड़िए ना, ऐसे ही कर लिए। बोला काहे किए, कोई तो मजबूरी होगी? बोला नहीं, वो थोड़ा सा निकल गया था। बोला क्या निकला? बोला थोड़ी सी निकल गई थी। अरे की निकल रहा? बोला फटाका निकल ले। तो बोले तो फिर तो नमाज को दोहराए काहे आप, इस सजदा सौ काय कर लिए? सजदा सौ करने से वजू अगर इमाम का टूट जाए तो सजदा सौ करने का नमाज होगी? नहीं होगी। बोले इमाम साहब आपको तो नमाज दोहराना चाहिए। बोला नहीं हमको मालूम नहीं, हम तो बहुत दिन से ऐसे ही करते हुए आ रहे। बोला लो 1000 टका के इमाम लोगे तो ऐसे नमाजी में रहेगा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह इमाम की इज्जत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं लेंगे, उनका एहतराम करेंगे। कोशिश करो, एक फिरका है बोहरा। कौन सा फिरका है बोलो? अरे बोहरा मेमन, बोहरा मेमन। हाँ 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 हाँ, हम भी जिंदे हैं, चिंता नहीं करना है। बोहरा मेमन फिरका है। एक बात याद रखो, उस फिरके में इमाम की तनख्वाह मुकर्रर नहीं होती है। अच्छा, उसकी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, दाखिले की इजाजत नहीं है। अच्छा, उनका इमाम सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, हकीकत बता रहा हूं, आओ यकीन ना हो कलकत्ता आओ, मैं उंगली पकड़ कर लेकर जाकर आपको दिखा दूंगा। यहां हमारी मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला के चले जाए, चाय की दुकान में बैठ के बोलेगा देखे जाओ कितना गर्मी चाहिए मामा गए। उसका इमाम कार में आता है, टाइम हुआ कार में आएगा, नमाज पढ़ाएगा, कार में बैठेगा, चला जाएगा अपना रूम में, और उनकी तनख्वाह मुकर्रर नहीं होती। सुनो, महीना लगता है ना, जब महीना लगेगा हर आदमी लिफाफे में 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए मुसाफा किया, हजरत इसको रखिए पॉकेट में। 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होती है इमाम की। आज वो बोहरा मेमन जो कौम है, वो जो फिरका है, वो उनमें कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई गरीब नहीं है, सब पैसा वाला। जो अपने इमाम की इज्जत करता है,
अल्लाह उसको इज्जत देता है। लड़की जा रही थी, वो जा रही थी, अब उसके पीछे एक जा रहा था। अब वो कौन जा रहा था हम नहीं बोले, समझ रहे होंगे। लड़की पलट के देखी कि लड़का मेरा बहुत देर से पीछा कर रहा है, तो लड़की रुक गई। बोले क्या परेशानी है? बोला आहा तुम पूछे मेरा दिल खुश हो गया। बोला अरे बीमारी तुमको क्या है? बोला बीमारी ये है कि हम दिल हार चुके हैं तुम्हारे ऊपर। बोला अच्छा तो तुम चाहते क्या हो? बोला बस चाहते यही है कि तुम हमसे ब्याह कर लो। लड़की बोली अच्छा हमको हमारे अंदर तुमको क्या पसंद आई? बोला कि आप इतने हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, आपका चलना आपका अंदाज हमको पागल बना दिया। लड़की बोली अच्छा ठीक है यहीं रुको। वहीं नल था, नल जानते हैं ना, पानी का कॉल। वो लड़की गई, खूब मुंह धोई। अब मुंह धो करके पोंछ पाछ के लड़का के सामने खड़ी हो गई कि अब कैसे लगती हैं। वो लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। न समझे, ये पाउडर का कमाल है। लिपस्टिक का कमाल है। औरत गई ब्यूटी पार्लर, छोटा बच्चा गोद में है। अब वो बच्चा इतना होशियार था कि माँ को पहचानता था कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। अब बच्चा को ब्यूटी पार्लर में गई तो एक औरत को दी कि तो इसको थोड़ा संभालो, हम थोड़ा सा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री करवा ले हम। अंदर गई और पूरा मेकअप करके जब बाहर निकली, बच्चा को गोद ले रही, बच्चा आ ही नहीं रहा। बच्चा माँ को पहचानने से इनकार गई, ये मेरी माँ नहीं है। अरे मेकअप कुर्बान जाओ, तबाह कर दिया मेरे बच्चों। क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? क्यों नहीं उससे प्यार कर रहे हो जो कहता कि मेरा बंदा तू चल के आएगा मेरे पास, मैं तेरे पास दौड़ कर जाऊंगा। तू चल कर आएगा मेरे पास, मैं दौड़ के जाऊंगा। तू एक बार कहेगा अल्लाह, मैं 70 बार कहूंगा मेरा बंदा बोल, तेरा अल्लाह सुन रहा। उससे प्यार करो, दुनिया भी संवर जाएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और कुर्बान जाओ मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही। ये बोनी भागल हो जाएगी। ए माशाल्लाह, कैटेगा 1 2 3 30 और 10 कितना बचे? 40। ये इनकी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने 40 रुपये मेरे हाथों में लाके दिए। अब क्या कह करके दिए तो कुछ बोले नहीं। वो कह के फ़कीर बैठा हुआ था, एक आदमी जा रहा था, वो फ़कीर दामन पकड़ लिया वो आदमी का। वो आदमी था बखील, बोला 10 टका दो। बोला हम तुमको 1 टका नहीं देंगे, तुम 10 टका मांग रहे हो? अगर तुम्हारे पास है तो हमको दे दो। फ़कीर बोला वो सब नहीं चलेगा, 10 टकिया दो, हम खाना खाएंगे। नहीं दोगे दामन नहीं छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। ये बखील मजबूर हो गया, बाप रे, देंगे नहीं छोड़ेगा नहीं। 10 टका था जेब में, निकाल के दे दिया कि भाई ये लो, जल्दी जान छोड़ो। तो फ़कीर 10 टकिया लेके बोला कि मांग, मैं फ़कीर हूँ, मांग, तू क्या मांगता है? तो वो बखील बोला कि जो 10 टकिया दिए दे दो। ये 40 रुपये मेरे हाथों में आए, मस्जिद के कुछ काम करने हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वालिद भी नहीं है इस दुनिया में, चले गए वो लोग। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले अल्लाह। मैं अपने वालिदैन की सालों सवाब की नीयत से इस पैसे को यहीं पर रखता हूँ। अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, अभी कुछ बात सुनिए। हमको पता है ये ढोलबज्जा की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार लोग, पैसे वाले लोग हैं। आपके पॉकेट में पैसा है, हम ये भी जान रहे हैं। अब वो पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है, आप खाली बैठे रहिएगा इत्मीनान से।
जब हम आवाज़ देंगे तो इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर होनी है, आपका पैसा मस्जिद में लग जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शेर सुनो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। और ये शेर सुनो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ बहुत अच्छे जलसे को आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी नाज़िम जलसा मौलाना इम्तियाज़ साहब दामत बरकातहुम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी तारीफ कर रहे थे। कुर्बान जाओ, ये वो जात है, अरे नाम ही मोहम्मद है। कुर्बान जाओ, नाम ही अहमद है, मोहम्मद है, वजह कायनात है, वजह कायनात है। नबी को पैदा करना मकसूद ना होता, अल्लाह को जमीन पैदा ना करता, अल्लाह आसमान नहीं होता, दरिया नहीं बनाते, हमको पैदा नहीं करता, तुमको पैदा नहीं करता। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी ये अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। अपना आइडियल किसको बनाना है? अरे जोर से बोलो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाओ। और कुर्बान जाओ, ये मेरा नौजवान किसको आइडियल बनाता है? शाहरुख खान को। आइडियल किसको बनाएगा? सलमान खान को। कुर्बान जाइए, सलमान खान जैसा बाल काटेगा वैसे भी बाल काटेगा, शाहरुख खान जैसे नाचेगा वैसे भी नाचेगा। आइडियल बनाना है, इमामुल अंबिया को बनाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर बिन खत्ताब को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली मुर्तज़ा को बनाओ। अरे अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना ही है तो हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत सईद को बनाओ, हजरत सईद को बनाओ। अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, मर जाओगे अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। अभी एक ट्रेंड कुछ महीने पहले चली थी, आई लव यू, अरे बोलो भाई, हाँ, एक नौजवान बोला कि हजरत रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? हमने कहा कि अगर बीवी अपनी हो तब तो ठीक है, अब दूसरे की बीवी हो तो रोजा का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। अब फिर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोलने की जरूरत है क्या भाई? रात में बोलो, अब बोल ही दिए। अब कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो मोमिन है ही नहीं, मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, जो अपनी जान से, माल से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीवी से, औलाद से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, मुसलमान ही नहीं। तुम्हें जमीन से प्यार है, अल्लाह के रसूल से प्यार नहीं है।
बीवी से प्यार है, अल्लाह के रसूल से प्यार नहीं है। मोमिन नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करनी होगी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, तब तुम जाकर पूरे मुकम्मल ईमान वाले मुसलमान हुए। इंशाअल्लाह माँ से, बाप से, खाला से, खालू से, फूफा से, बीवी से, बच्चों से, ज़मीन से, सोना से, चांदी से, दुनिया की हर शय से, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शिफात नसीब होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान ताज़ा होगा, ईमान ताज़ा होगा। है कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। अब इसी बात पर यह बात आ गई है, मोहब्बत की बात, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ मैं सुना दूं? अच्छा, इंशाअल्लाह देखता हूं मैं। आका के आशिक का, आका के आशिक का एक ही है नारा, आका के आशिक का एक ही है नारा, आई लव यू आका, आई लव यू आका। आका के आशिक का एक ही है नारा, आई लव यू आका, आई लव यू आका। हम नबी से कल भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नबी से प्यार करेंगे। वो खूरेज मंजर है जंगे उहद का, वो खूरेज मंजर है जंगे उहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। वो खूरेज मंजर है जंगे उहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, आई लव यू आका, आई लव यू आका। आका के आशिक का एक ही है नारा, आई लव यू आका, आई लव यू आका। तो नबी से प्यार करने अगर आप करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों करते हो? अरे बोलो करते हो? नबी से प्यार करते हो? ये कहां गई? अरे कहां गई? है। अच्छा देखिएगा, बच्चा भी परेशान, बच्चा भी रात में परेशान हो जाता है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, बच्चा बीच में सोया है, माँ इधर सोई, बाप इधर सोया है। अब बच्चे को लगती है भूख, लाइट बंद है रूम में, तो बच्चा को क्या मतलब मम्मा किधर है, डैडी किधर है? तो चेहरा देखता है दोनों का सपासक। समझ, बच्चा जब हाथ फेरेगा देखा दाढ़ी है, बोले नहीं ये अब्बा है। चेहरे पे हाथ फेरा, सफाचट है, ये मेरी माँ है। वहां तो देख रहा है कि दोनों बराबर है, तो फिर बच्चा करेगा क्या? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये वाहिद सुन्नत है, ये अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है, कब्र में साथ जाएगी, कब्र में साथ जाएगी। वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत। और दाढ़ी को तुम हल्के में मत लो। सुनो, तुम्हें मैं तुमको बता देता हूं। मेरे बच्चों, कोई लोग, बाज़ लोग नौजवान कहते कि हजरत देखिए ना, दाढ़ी तो हम रखना चाहते हैं, एक बार रखे थे, लेकिन सब हमको बूढ़वा बूढ़वा कहने लगा। बूढ़वा का दाढ़ी रखने से बूढ़ा हो जाता नहीं? अरे दाढ़ी रखने से बूढ़ा हो जाता है,
फिर वो नौजवान बोला कि हजरत दाढ़ी तो रखते हैं, दाढ़ी रखे थे, लेकिन क्या बोलिएगा बहुत बुरा फंस गए। वो काहे फंस गए? बोला बीहे नहीं हो रहा था, कोई लड़की तैयारे नहीं हो रही थी बिहा करने के लिए। काहे कि बोले लड़का को दाढ़ी है। बताइए तो बिहा को दाढ़ी से क्या मतलब है? अरे बिहा लड़का से ना कर रहे हो कि दाढ़ी से कर रहे हो। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अगर खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। अल्लाह के रसूल से ज्यादा खूबसूरत कोई था? अरे कोई थे? कोई नहीं था। और सुनो कितने खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल, कितने हसीन थे। और सुनो अंधेरे रूम में, रात में अंधेरे रूम में चले जाते थे ना, तो आपकी चेहरे की नूर से पूरा रूम, पूरा कमरा, पूरा हुजरा मनव्वर हो जाता था, रोशन हो जाता था। अम्मा आयशा कहती हैं कि कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल जब हुजरे के अंदर, मेरे घर के अंदर में तशरीफ लाते थे तो कमरा इतना रोशन हो जाता था कि सुई गिर जाए तो मैं सुई उठा लेती थी। है इतना कोई खूबसूरत? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, चेहरे पे हमेशा पर्दा डाल के रखते थे। इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि चेहरे पे हमेशा एक रुमाल रखते थे, ढांप के रखते थे, आदमी निगाह डालकर नहीं देख सकता था, आंखें चौंधिया जाती थी। तो मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी तो देखती रह गई। हाथ में फल था, चाकू, छुरी थी, वो देखने में इतना महू हुई कि अपनी उंगलियां काट डाली मिस्र की औरतें। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा कहती है कि मिस्र की औरतें और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर ताब ना ला सकी, अपनी उंगलियां काट दी। अगर मेरे सरकार को वो औरतें देख लेती तो अपने दिल काट देती। क्या खूबसूरत है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर दाढ़ी थी। दाढ़ी, नबी से मोहब्बत करते हो मेरे बच्चों, दाढ़ी सजाओ। एक बात याद रखो, अच्छा देखो सब खूबसूरत नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। एक बात देखो, दाढ़ी रखना कोई ऐब नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। एक बात याद रखो, और इससे खूबसूरती में कमी नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हो जाओगे और ज्यादा हसीन हो जाओगे, खूबसूरत हो जाओगे। फेयर एयर होल्डर शोल्डर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खिलाड़ी है, ये नौजवान लोग मेरा बैठा है, एक खिलाड़ी हाशिम अमला, नाम सुने? अरे नाम सुने हो? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन अली खान इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद अली इंग्लैंड से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। और कुर्बान जाओ मुस्तफिजुर रहमान, इतनी बड़ी दाढ़ी। उनके पास क्या कमी है? दौलत की कमी है? नहीं। शोहरत की कमी है? नहीं। इज्जत की कमी है? नहीं। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, उन्होंने दौलत को तरजीह नहीं दिया। और कुर्बान जाओ, वो दुनिया को तरजीह नहीं दे रहा, वो नबी की सुन्नत को तरजीह दे रहा है कि दुनिया जो चाहे वो कह ले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और कुर्बान जाओ, हम नबी से प्यार करते हैं और मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, इंशाअल्लाह हम भी अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। ये है मोहब्बत, ये है इताअत रसूल। तो इंशाअल्लाह कौन कौन नौजवान चाहते हो कि इंशाअल्लाह ये तो हमसे भूल हुई है, इंशाअल्लाह आज से ही इरादा कर लो कि जितने दाढ़ियों को छिलाए अब नहीं छिलाना है। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक कम से कम एक मुश्त दाढ़ी इंशाअल्लाह रखना है। तो कितने नौजवान हमारा तैयार है, ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये देखिए सारा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम मैंने पहुंचा दिया है। या अल्लाह इन बच्चों ने, नौजवानों ने हाथों को तो उठाया है, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह इन्हें नेक और साले बना दे। या अल्लाह नबी की सीरत पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को नबी से प्यार करने वाला बना दे, नबी के हर सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे।
दाढ़ी रख ले। एक बात इसलिए मैंने कहा, एक बात देखो, दाढ़ी वाले की क्या इज्जत है। सिख लोगों को आप जानते हैं, अरे सिख भाई को जानते हैं ना, कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा, कोई सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। हर सिख की दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, अजय देखिएगा, दाढ़ी रखोगे ना, दाढ़ी रखोगे, ट्रेन में सफर करो, बस में सफर करो, तुम्हारे पास वो नहीं आएगा। एक 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 है, वो मांगती है की बोले जी, छक्का, हिजड़ा कह लीजिए, छक्का कह लीजिए। अच्छा, मैं बड़ा हैरत में था, मैं सफर करते रहता हूं ट्रेन में। अच्छा, वो लोग, कई लोग मिलकर चढ़ते हैं, 2 4 5 एक साथ। अब पैसा जबरदस्त नहीं दोगे सुई को। अच्छा, वो लोग, वो बच्चे बड़े परेशान होते जो पंजाब दिल्ली से कमा कर लौटते हैं, उस बोगी में, जनरल बोगी में, वो लोग ज्यादा चढ़ते हैं। देखिए, सबसे पैसा ले रहा है, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आया, कभी टोका भी नहीं। मैं बड़ा परेशान था कि भाई आखिर ये सबसे पैसा ले रही है, हमसे काहे नहीं मांग रहा है। तो बैंडिल में चढ़े गाड़ी में, बिहार के लिए आना था प्रोग्राम के लिए। तो मैंने इनको बोला, भाई इधर आओ। आया, मैं 10 का नोट निकाला, मैंने कहा आज इसको दे दूं। हमने कहा इसको रख लो। बोला कि नहीं मौलवी साहब आप रखिए, आपसे नहीं लेंगे। हम बोले हमसे नहीं लेंगे, हमसे काहे नहीं लोगे। बोला नहीं 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 लेंगे। तो हम बोलेगा काहे नहीं लोगे, आखिर क्या वजह है। उससे लिए, उससे लिए, उनसे लिए, हमसे काहे नहीं ले रहे हो। तो वो बोला कि असल बात है कि हम लोग मर्द से नहीं लेते हैं। मर्द से नहीं लेते मतलब, बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, वो मर्द होता है, हम लोग मर्द से नहीं लेते हैं। ये मर्द की शान है, मर्द की पहचान है। नौजवानों, मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत, दाढ़ी, दाढ़ी से मोहब्बत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोच को, ये जो मोच है, मोच को छोटा करो, मोच को छोटा करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मोच को छोटा करो। इसलिए इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, तुमने वादा किया है कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। दूसरा पैगाम आपको देता हूँ, नबी की मोहब्बत करते हुए इंशाअल्लाह। दाढ़ी रख लिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा अमल करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। मेरे बच्चों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो, अरे जोर से बोलो ना, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। सुनो, हम समझ रहे हैं तुम खाली जुमे की नमाज पढ़ते हो, इसलिए तुम्हारा नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हजरत हमसे भूल हुई है, सुबह का भूला शाम को लौट जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, या अल्लाह हमसे गलती हुई है, आज तक इतनी नमाजें हमने छोड़ी है, और इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मन से तौबा कर लो, और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। कितना बच्चा मेरा नौजवान तैयार है? हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हालत देखिए मेरी मस्जिदों की। अभी इमाम साहब दिखा रहे थे कि हजरत ये बहुत पुरानी मस्जिद है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मैं इमाम लोगों के बारे में आपको क्या बताऊं, मैं उनकी हालत से वाकिफ हूं। मैं मैंने इमामत किया है 15 से 16 साल। इमाम की तनख्वाह कितनी है ये हमको पता है, आपको भी पता है कि इमाम की तनख्वाह कितनी है, पता है ना? अरे बोले पता है ना, कितनी तनख्वाह है?
6,000, 7,000, 5,000, 5,000, 6,000, 7,000 इमाम की तनख्वाह। इतना में कोई नौकर भी नहीं मिलेगा। मिलेगा नौकर? मिलेगा? हो और ये 5,000 में गधो नहीं मिलेगा। मिलेगा? बाजार में खरीदने जाइए, 5,000 में गधा मिलेगा? और कुर्बान जाइए। इमाम साहब तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे उलमा, हमारे आइम्मा, दीन से मोहब्बत करने वाले, वो पैसे को नहीं देखते। सदर साहब से कहे, सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दिए, ये 7,000 बहुत कम है, गुजर बसर नहीं हो पा रहा, बढ़ा दिए। सदर साहब बोले देखिए आपको रहना तो रहिए, नहीं तो बस। वो ढेरी इमाम घूम रहा है। सिक्योरिटी साहब, सदर साहब सब बोला नहीं भैया हम लोग नहीं होगा, 7,000 लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। इमाम साहब सबर कर गए, चलो। अच्छा, कुछ दिन के बाद सदर साहब का बेटा MA BA LLB सब कुछ करके घर आ गया, नौकरी नहीं है। तो सदर साहब बोला कि इमाम साहब ये जुमा में कस करके थोड़ा मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए मेरे बेटे को। इमाम साहब बोला ठीक है कर देंगे। बस जुमे की नमाज खत्म हुई, इमाम साहब दुआ किया कि अल्लाह ये हमारे सदर साहब हैं, इसका बेटा MA यहाँ वहाँ सब करके पढ़ाई किया है, या अल्लाह इसको अच्छी नौकरी दिलवा दे, ऐसी नौकरी दिला दे या अल्लाह कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी दिला दे। सदर साहब गर्म हो गया, कौन दुआ कर रहे हैं आप? उतनी तनख्वाह मेरे बेटे गुजर बसर होगी? बोले कि आपके बेटे गुजर बसर नहीं होगी, मेरी होगी, मेरी होगी। एक बात याद रखो मुसलमानों, आज हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि आज हमारे मस्जिदों के इमाम खुश नहीं है। हमारे मस्जिदों के इमाम खुश नहीं है। ये 7,000 10,000 रुपए जो हम दे रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आप एहसान कर दे रहे हैं। आप 5 वक्त जाकर उसके पीछे जाकर आपको तो कुछ करना है नहीं, आपको कुछ करना है। बस इमाम साहब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, आप आए दौड़े दे रहे। इमाम साहब रुको गया, सजा गया, सलाम फेरा, 80 की चप्पल पहना, भागा। अब नमाज में इमाम साहब, कुरान इमाम साहब को पढ़ना है, कुरान इमाम साहब को पढ़नी है, तिलावत इमाम साहब को करनी है, आपको तो कुछ करना है नहीं। अच्छा 1800 में इमाम मिलता है। यही बिहार में एक मस्जिद में गए, कुर्बान जाओ, इमाम साहब से मुलाकात हुई, नमाज पढ़े, तो मैंने कहा कि इमाम साहब और कैसे गुजर रही है? क्या बोला? हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिएगा, अल्लाह जिस हाल में रखा है। तो मैंने कहा कि कितनी तनख्वाह ये लोग देते हैं? बोला कि हजरत ना पूछें तो बेहतर है। मैंने कहा कि क्यों, क्या वजह है? बोला हजरत 1,800 रुपये ये लोग देते हैं हम। 1,800 रुपये देते। ये कौन तरक्की करेगी? तुम क्या समझते हो तुम खुशहाल हो जाओगे? कसम खुदा कि तुम खुशहाल नहीं हो सकते। अगर इमाम रोता रहेगा, इमाम का बच्चा रोएगा, इमाम की बीवी रोएगी, तुम खुश रहोगे? नहीं रह सकते। इमाम को खुश करो, अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। ये वारिस अंबिया हैं, ये वारिस अंबिया हैं। है। अब 1,800 वाले इमाम